हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9th सब्जेक्ट जियोमेट्री है, चैप्टर 5th है क्वाड्रिलैटरल्स और उसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 5.1 देखने वाले हैं। तो फटाफट पूरा वीडियो देखिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन आपके लिए रेडी मिल जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम WXYZ इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। पैरेललोग्राम है WXYZ, उसके डायगोनल्स एक में को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी जिसकी वजह से हमें क्वेश्चंस समझ में आते हैं। इसलिए मैं एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। पेंसिल का यूज़ करना है, मैं पेन का यूज़ इसलिए करता हूँ कि आपको प्रॉपरली दिखने पाए। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, इसका नाम है WXYZ। ओके, अब इसकी डायगोनल्स उन्होंने बोली है कि डायगोनल ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट हो रही है। इफ एंगल XYZ ये एंगल है 135, ओके, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ XWZ। XWZ का मेजरमेंट क्या होगा, YZW का मेजरमेंट क्या होगा, और लेंथ OY ये अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो WY ये लेंथ कितनी सेंटीमीटर होगी, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, सो एंगल XYZ इज इक्वल्स टू एंगल XWZ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये अपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए एंगल XYZ देकर है 135, हेंस एंगल XWZ इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद एंगल XYZ प्लस एंगल YZW इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लेंगे। XYZ YZW ये दोनों एंगल 180, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री रहते हैं। इसलिए हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो 135 प्लस एंगल YZW इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस एंगल YZW इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, हेंस एंगल YZW इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। तो दो आंसर हमको मिल चुके हैं। उसके बाद लेंथ देकर है, सो लेंथ OY इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये तो हमें देकर है इसलिए गिवन। सो लेंथ WY इज इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ OY। OY के डबल होगी क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक में को बाइसेक्ट करते हैं, हेंस लेंथ WY इज इक्वल्स टू 5 टू 10 सेंटीमीटर। ये थर्ड आंसर भी हमको मिल गया। बस यही था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिसके हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिए। क्वेश्चन 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ A इज इक्वल टू 3x प्लस 12, B इज इक्वल टू 2x माइनस 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C एंड D। तो इसके लिए भी हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया पैरेललोग्राम ABCD। A की मेजरमेंट है 3x प्लस 12, B की मेजरमेंट है 2x माइनस 32। तो ये हो गया हमारे पैरेललोग्राम और गिवन जितना भी डाटा है वो हमने लिख लिया है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। A प्लस B इज इक्वल टू 180 होगा क्योंकि ये सभी क्या है, दोनों भी एंगल इंटीरियर एंगल है। ये दो लाइन पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल हो गई। सो इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री।
ओके, तो सप्लीमेंट्री मिल चुके हैं। सो ए की वैल्यू क्या देकर है 3x + 12 प्लस बी की वैल्यू क्या देकर है 2x - 32 इज इक्वल्स टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे हम 3x + 2x 5x प्लस 12 - 32। सो 12 - 32 ये आएगा -20 इज इक्वल्स टू 180। 5x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 20 इधर लेकर गया मैंने। 5x इज इक्वल्स टू 200। सो x इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 5, हेंस x इज इक्वल्स टू 40। x की वैल्यू 40 आ गई, हमारा एक आंसर मिल गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x मिल गया। अब मेजर ऑफ एंगल C और D ये हमें निकालना है। सो पहले हम निकालेंगे मेजर ऑफ एंगल A। सो मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल C होता है, क्योंकि A इज इक्वल टू C, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो x की वैल्यू देकर है और एंगल A पता है हमें 3x + 12। सो एंगल C इज इक्वल्स टू 3x + 12। सो 3 × 40 + 12, सो 120 + 12, हेंस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 132 डिग्री। तो एक एंगल मिल गया। इसी तरह से हम एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। सो एंगल B की वैल्यू हमें पता है 2x - 32। सो एंगल D इज इक्वल्स टू 2x - 32। सो 2 × 40 - 32, सो 80 - 32, हेंस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर। एक बार देख लीजिए कि मैंने कैसे कैसे टेक्निक से सॉल्व किया है। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की पेरीमीटर देकर है 150 सेंटीमीटर। एक साइड ये दूसरे साइड से ग्रेटर है यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो उनके सभी लेंथ्स आपको काउंट करना है। तो लेट स्मॉलर साइड विल बी 1 सेंटीमीटर। समझो 1 सेंटीमीटर स्मॉलर साइड है, हेंस बिगर साइड विल बी, बिगर साइड क्या होगी x होगी, तो दूसरी साइड मतलब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसलिए x + 25। ये पहली साइड उससे 25 सेंटीमीटर ज़्यादा। सो बिगर साइड क्या होगी x + 25 सेंटीमीटर। हेंस पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम चारों भी साइड की एडिशन, ये अपोजिट साइड्स इक्वल यानी कि x + x 2x, ये अपोजिट साइड्स इक्वल यानी कि 2 × x + 25। तो इसलिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 × स्मॉलर साइड प्लस बिगर साइड, है ना समझ में, ये है उसका पेरीमीटर। सो इसलिए 2 × x + x + 25, ये x + x + 25 इनका पेरीमीटर। सो 2 × 2x + 25, और पेरीमीटर देकर कितना है हमें 150 सेंटीमीटर। सो ये 150, तो ये 150 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2x + 25। अब ये होगा 75 इज इक्वल्स टू 2x + 25। 75 - 25, ये +25 को यहाँ पर लेकर गया हूँ मैं, -25 इज इक्वल्स टू 2x। 75 से अगर आप 25 अगर माइनस कर देते हो तो 50 बचेगा। 50 इज इक्वल्स टू 2x, हेंस x इज इक्वल्स टू 50/2, हेंस x इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यानी स्मॉलर साइड तो हमको मिल चुकी है 25 सेंटीमीटर, हेंस स्मॉलर साइड इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और बिगर साइड इज इक्वल्स टू 25 + 25, क्योंकि क्या बिगर साइड कितनी है x + 25। सो 25 + 25 इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर,
hence length of all sides of parallelogram will be 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। हो गया। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन 4th। इफ द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। लेंथ का रेशियो देकर है, सॉरी एंगल्स का रेशियो देकर है। सो लेट द मेजर्स of angles of parallelogram is x and 2x। x और 2x क्यों लिया? क्योंकि x 2x आया ना समझ में। hence adjacent angles of parallelogram, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स रहते हैं वो रहते हैं सप्लीमेंट्री रहेंगे। सो सप्लीमेंट्री के लिए हम लिखेंगे x + 2x इज इक्वल्स टू 180, 3x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, हेंस x इज इक्वल्स टू 60। यानी एक एंगल तो हमको मिल गया है 60, हेंस मेजर्स ऑफ फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट कितना है? x इज इक्वल्स टू 60। सेकंड एंगल उसका क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है। उसके बाद थर्ड एंगल वो भी x ही रहेगा 60, और फोर्थ एंगल वो 2x रहेगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 120। ये आपको चारों भी एंगल्स मिल चुके हैं। तो होप करता हूं मैं आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी कभी मैं थोड़ा सा फास्ट में भी कर लेता हूँ एक्सप्लेन, तो इसलिए कंसिडर करिए। एडजेसेंट एंगल्स की रेशियो देकर थी, x लिया हमने, दूसरा तो 2x लेना ही पड़ेगा क्योंकि रेशियो 1:2 देकर था। एडजेसेंट एंगल जो सप्लीमेंट्री रहते हैं इसलिए एक वन एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू 180, इनकी एडिशन होगी। सो x की वैल्यू होगी 60, x यानी कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल था, सो 60 और सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल क्या था? 2x, इसलिए 120। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखेंगे। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलो पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं। सो ये हो गए उसके डायगोनल्स। ओके, सो A B C D O इनके इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट O पर। AO ये 5 है, BO ये 12 है, सो AB ये 13 है। सो देन शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रॉम्बस। तो इसको रॉम्बस है करके शो करो। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये क्वेश्चन रॉम्बस पे बेस है, तो इसलिए हमको रॉम्बस की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। तो पहले चलो इसको सॉल्व करेंगे। रॉम्बस की एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि रॉम्बस के जो डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री अगर हो गया तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये रॉम्बस है। अभी तो 90 डिग्री हम प्रूफ नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं दे सकते। तो पहले हमें ट्रायंगल ABO में ले जाना होगा। इन ट्रायंगल ABO में AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर करके देखेंगे, इसको देंगे 1 नंबर, इज इक्वल्स टू BO स्क्वायर क्या हो गया? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 169। सो फ्रॉम 1 and 2 से हमको क्या पता चला कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये आया समझ में? ये हमने प्रूफ अब भी किया। क्या करके देख रहे हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कर देख रहे हैं। हमने पहले AB स्क्वायर लिया, 169 आया। हमने फिर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर दिया तो वो भी 169 आया, इसलिए हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, इसलिए हमने दोनों को इक्वल लिखा है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, इसलिए एंगल O क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। या ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? 90 डिग्री ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हेंस ट्रायंगल AOB
इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हुआ ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए हेंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री आ गया, फिर ये हो गए लीनियर पेयर तो ये भी 90 डिग्री आया, ये हो गए अपोजिट तो ये भी 90 डिग्री आया, यानी चारों भी एंगल ए ओ बी, ए ओ डी, डी ओ सी और सी ओ बी, ये चारों भी एंगल क्या हो गए हैं 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। सो डायगोनल्स फ्रॉम 3 नंबर दिए इसको, फ्रॉम 3 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD perpendicularly bisects each other, hence quadrilateral ABCD is rhombus। इसलिए वो rhombus हो गया क्योंकि rhombus के डायगोनल्स एक में को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये उसका थ्योरम है। उसके बाद है क्वेश्चन 6, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCR आर टू पैरेललोग्राम। PQRS और ABCR ये दो पैरेललोग्राम है, एंगल P देकर है 110, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ABCR। तो ABCR के सभी एंगल्स आपको निकालने हैं, उसको फाइंड आउट करना है। तो ये तो इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एंगल P अगर 110 है तो एंगल R 110 हो गया, क्योंकि ये कौन से अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल R 110 है तो एंगल B भी 110 हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये 110 तो ये हो जाएगा 180 माइनस 110, क्योंकि ये हो गए लीनियर पेयर, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स, है क्या नहीं। तो ये ऐसा चलो सॉल्व करते हैं हम। सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम, PQRS से पैरेललोग्राम है, एंड एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल R भी मिल गया हमको 110। उसके बाद एंगल R प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल R प्लस एंगल C 180, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हो गए पैरेलल हो गए, और ये हो गई उसका ट्रांसवर्सल, इसलिए पैरेललोग्राम ABCR की बात चल रही है, तो ये सप्लीमेंट्री हो गई, इसलिए 180 हो गए। एंगल R अभी निकाला हमने 110 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, हेंस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, हेंस एंगल C इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, सो ये 70 डिग्री आ गया है। नाउ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 110। दोनों के लिए एक ही रिजल्ट लगेगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये हमने आंसर सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। E इज ऑन द रे, E ये एक रे पर है, सच दैट BE इज इक्वल्स टू AB, BE इज इक्वल्स टू AB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, लाइन ED, ये लाइन जो ED है बाइसेक्ट सेगमेंट BC,
लाइन ईडी ये बीसी को बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट एफ पर, ये हमको प्रूफ करना है। तो उसके लिए चलो हम सॉल्व करेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी लेंगे हम। ए बी इज इक्वल टू सी डी क्यों लिए है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने अभी तक वही देखते आ रहे हैं, क्वेश्चन 6 तक वही देखे हमने। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू बी ई, ये तो गिवन है, ये तो हमको देकर ही है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ई है। इसलिए ये दोनों पे से हम ये ले सकते हैं कि सी डी इज इक्वल्स टू हेंस सी डी इज इक्वल्स टू बी ई। ए बी सी डी से भी इक्वल है और ए बी बी ई से भी इक्वल है, तो दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इसलिए इसको हम चलो 1 नंबर देते हैं क्योंकि इसका आगे हमें काम है। उसके बाद इन ट्रायंगल बी ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, देखो एंगल बी ई एफ ये वाला ट्रायंगल और एंगल सी डी एफ, ये दो ट्रायंगल की बात चल रही है। ये दो ट्रायंगल में कुछ तो भी कॉमन हमें निकालना होगा। सो पहले तो ये है सी डी इज इक्वल्स टू बी ई, सी डी इज इक्वल्स टू बी ई फ्रॉम 1, बोला था ना मैंने, यहाँ का काम है हमको, ये यूज में आएगा इसलिए ये हो गया। एंगल बी एफ ई इज इक्वल्स टू और इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एफ डी। बी एफ ई सी एफ डी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये है अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होती ही है, अपोजिट एंगल्स। और उसके बाद एंगल एफ ई बी बोलो या बी, सॉरी देखो बी ई एफ, एंगल बी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू, कौन सा एंगल की बात चल रही है? एंगल बी ई एफ और एफ डी सी, ये दो एंगल की बात चल रही है। एफ डी सी, एंगल एफ डी सी ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल, ये उसकी ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं ना, तो इसलिए इसको लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। हेंस ट्रायंगल बी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी एफ से क्योंकि ए एस ए टेस्ट से, ओके, ए एस ए टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस बी एफ इज इक्वल्स टू सी एफ क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। हेंस बी एफ इज इक्वल्स टू सी एफ, बी एफ इज इक्वल्स टू सी एफ, ये दोनों लाइन हमने कॉन्ग्रुएंट बता दी है। इसका मतलब एफ क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, इसलिए ये मिड पॉइंट में मिल रहे हैं। तो हमको जो आंसर चाहिए था वो हमें मिल चुका है। लाइन ई डी बाइसेक्ट्स सेगमेंट बी सी एट पॉइंट एफ, पॉइंट एफ पर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिए। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से बी एफ इज इक्वल्स टू सी एफ आया और तब जाके एफ ये मिड पॉइंट हो गया। ये था उसका पूरा सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 5.1। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन प्रेस करना है कि मेरे नए नए वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।